नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के नामांकन आज से। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर यानी सोमवार को जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। नामांकन 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। 5 नवंबर को रविवार होने से नामांकन दाखिल नहीं होंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा 7 नवंबर को होगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 9 नवंबर रहेगी, यानी 11 दिन बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, कहां सीधा मुकाबला है और कहां त्रिकोणीय। आयोग ने प्रत्याशियों के लिए 193 चुनाव चिन्ह तय किए हैं। मतदान 25 नवंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को। कांग्रेस ने अब तक 95 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। शेष 105 सीटों पर रविवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन किया गया। बताया जा रहा है कि सभी सीटों पर सिंगल नाम तय हो गए। सोमवार को पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इन पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। इसके बाद भी 2 या 3 सूचियों में नाम जारी किए जाएंगे। चौथी सूची सोमवार को आ सकती है। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सोमवार यानी आज दिल्ली में ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं। उनको विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में सम्मन देते हुए 27 अक्टूबर को बुलाया गया। उन्होंने 30 अक्टूबर तक का समय मांगा था। प्रदेश के 18 जिलों में मुस्लिम प्रभाव वाली 40 सीटें जहां एक तरफा वोटिंग सत्ता तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इन जिलों में शामिल करीब 24 सीटों पर मुस्लिम वोटों के समर्थन और नाराजगी से चुनावी समीकरण बनते बिगड़ते रहे हैं। 2011 की जनगणना में प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 9% है। आम आदमी पार्टी ने कानपुर सीट से शनिवार को जिस दीपेश सोनी को प्रत्याशी घोषित किया वह 3 दिन से लापता था। जब पता चला तो रविवार को बशीराबाद पुलिस ने उसे धोखाधड़ी में हिरासत में लिया हुआ है। वह हैदराबाद पुलिस ने एक रविवार को धोखाधड़ी केस में हिरासत में लिया हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने भी रविवार को 5 प्रत्याशी घोषित किए हैं। हवा महल से तरुषा पाराशर को उतारा गया है। अजमेर उत्तर से पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी को भाजपा ने टिकट दिया है। इससे नाराज 2 नेताओं वार्ड 4 के पार्षद ज्ञान सारस्वत व हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच लाल सिंह रावत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दोनों का ही अपने क्षेत्रों में खासा प्रभाव है। राजस्थान के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। एससीआई में DSA मशीन स्थापित कर दी गई है। अगले कुछ ही दिनों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसके शुरू होने के साथ ही कैंसर मरीजों के ट्यूमर साइज का पता लगाने सहित प्रोसीजर और सही तरीके से बायोप्सी में मदद मिलेगी। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में मामूली बदलाव आया है। इससे दिन में बादल छाए रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि रविवार को रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर चला। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में एक व्यक्ति के ATM का परिचित द्वारा पासवर्ड बदलकर 6 लाख रुपए निकालने का मामला पकड़ में आया है। इस संबंध में पीड़ित ब्रजेश कुमार सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जवाहर कला केंद्र में आयोजित लोक रंग महोत्सव में गुलाबी रोशनी, खुला आसमान और हल्की हल्की ठंड का एहसास, शिल्प ग्राम से मुक्ताकाशी मंच तक देश भर की अलग अलग संस्कृतियों की महक, जहां देश के लगभग हर राज्य से आई कलाकारों की मंडी अपने लोक नृत्य की प्रस्तुतियां पेश कर रही है। जयपुर के बनी पार्क में रहने वाला परिवार वैष्णो देवी दर्शन करके लौटते समय रोहतक के पास ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। कार में पति पत्नी के साथ बेटे और 2 बेटियां भी सवार थी। दंपति की मौत हो गई, बेटे और 2 बेटियां घायल हो गई है। विधानसभा से अशोक लाहौटी के टिकट कटने पर वैश्य समाज ने कहा है कि अब परकोटे की बची हुई सीटों पर वैश्य समाज को टिकट दिया जाना चाहिए। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ऑफलाइन टैलेंट टेस्ट परीक्षा के 10वें संस्करण का पहला चरण रविवार को देश के 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 266 शहरों में संपन्न हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी छोटवाड़ा विधानसभा की जनता ने राज्यपाल के समर्थन में रैली निकाली और पुलिस ने रोका तो समर्थकों से कहा सुनी हुई। के समर्थक राज्यवर्धन सिंह का टिकट बदलकर राजपाल सिंह शेखावत को उम्मीदवार जब तक नहीं बनाती है जब तक चुप नहीं बैठेंगे, ये कहना है राज्यपाल के समर्थकों का।
बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के एक सम्मेलन में बताया गया कि पासवर्ड को हमेशा अपना धर्म समझो और लक्ष्मी की तरह पवित्र मानो, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। वहीं वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे पर रविवार को सुबह सैकड़ों जयपुराइट साइकिल के साथ हेल्दी ब्रेन और वोटिंग करने का संदेश देने निकले। गांधी सर्किल पर जुटे इन साइकिलिस्ट ने अलग अलग कैटेगरी में साइकिलिंग करके ये मैसेज दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।